अरे जनाब बात सुने, ये बिल हमारा नहीं है, आप गलती से हमारे घर दे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मीटर देख के बिल देकर आता हूँ। इधर दिखाओ बिल मुझे। देख लो जनाब, हमारा तो इतना बिल हो ही नहीं सकता। मेरा तो पिछले महीने भी 4000 बिल आया था। शुएब सिद्दीकी आपका नाम है? जी मेरा नाम है। तो मौलवी साहब ये बिल भी फिर आपका ही है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है जनाब, पिछले महीने 4000 और इस बार 14000 आ गया है। देखें मौलवी साहब, आपने 200 यूनिट क्रॉस की है। 200 यूनिट क्रॉस किया तो फिर क्या हो गया जनाब, सिर्फ 30 यूनिट का तो फर्क है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जब 200 यूनिट क्रॉस होता है तो 1 यूनिट की कीमत 8 रुपए से 30 से 35 रुपए बढ़ जाती है। सर जी ये तो सरासर जुल्म है, इतना बिल मैं कैसे भरूंगा? मेरी तो तनख्वाह भी सिर्फ 16000 है। देखें मौलवी साहब, मुझे इन बातों का नहीं पता, मैं तो सिर्फ बिल देने वाला हूँ। अगर आपको कोई बात करनी है तो जाके वापडा ऑफिस करें, मेरा वक्त जाया ना करें। क्या हुआ अब्बा, पता लगा किसका बिल है? बेटा बिल तो हमारा ही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा बिल हमारा कैसे आ सकता है। अब हम क्या करेंगे और इतना ज्यादा बिल कैसे अदा करेंगे? बेटा तुम परेशान न हो, मेरा एक जानने वाला है वापडा में मुलाजिम है, मैं उससे बात करता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ अफजल साहब, आपका भी बिल ज्यादा आ गया है क्या? जी हाँ, पिछले महीने 2500 रुपये था, इस महीने 11000 आ गया है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैंने जो बिल देने आया था उससे भी बात की है, वो कहते वापडा ऑफिस जाओ, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा चलें, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऑफिस में कौन सुनेगा हमारी भला, मेरा एक जानने वाला है वापडा का मुलाजिम है, उसके घर चलते हैं। चलें, ये भी ठीक है। अरे शुएब साहब, आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? जी जी खैरियत ही है, बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मैंने ये बिल दिखाना था, पिछले महीने सिर्फ 4000 आया था, इस बार 14000 आ गया है, जबकि यूनिट देखे जाए तो सिर्फ 30 यूनिट का फर्क है। इमाम साहब ऐसे कैसे हो सकता है? 30 यूनिट के फ़र्क पर इतना ज़्यादा बिल? दिखाएं मुझे। देखें मौलवी शुएब साहब, आपके पिछले महीने 200 यूनिट से कम थे और इस महीने 200 यूनिट क्रॉस कर गया है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब कोई बंदा 200 यूनिट से क्रॉस करता है तो उसके हर यूनिट का रेट डबल हो जाता है। ये तो हम गरीबों पर फिर जुल्म हुआ ना, इतनी गर्मी में हम पंखा भी ना चलाएं तो फिर कहाँ जाएं? इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये बिल आपको अदा करना पड़ेगा। इमाम साहब, इन्होंने भला हमारी क्या मदद करनी है? इनको तो खुद हर महीने कई सौ यूनिट्स फ्री मिलते हैं। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, चलें। हाँ जी अब्बा, कोई बात बनी? क्या कहा आपके जानने वाले ने? कोई बात नहीं बनी बेटा, इस मुल्क में हम जैसे गरीबों की किसी को परवाह नहीं है। कोई चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी को मुफ्त यूनिट मिल रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब कुछ भी नहीं कर सकते। बात तो ठीक है अब्बा, लेकिन हम बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? बेटा वो मेरी मोटरसाइकिल है ना, वो बेच के अदा कर देंगे। अच्छा, मगर मैं स्कूल कैसे जाया करूँगा? बेटा अल्लाह खैर करेगा, अब बेबस हो चुके हैं और इसके अलावा हमारे पास हल ही क्या है, और हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों का एहसास करें, ताकि गरीब इंसान अपने दीगर अखराजात के साथ साथ अपना बिल भी बआसानी अदा कर सकें। शुक्रिया।